मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 11 बच्चों की मौत के मामले में 4 अक्टूबर की रात बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने ज्यादातर पीड़ित बच्चों को जहरीली कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखी थी, जिसे पीने से बच्चों की मौत हुई है। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को सस्पेंड भी कर दिया गया। प्रवीण सोनी एमपी के छिंदवाड़ा जिले में मौजूद परासिया तहसील में तैनात थे। यहाँ वो परासिया के सिविल हॉस्पिटल में बतौर पीडियाट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ अपनी ड्यूटी करते थे। डॉक्टर प्रवीण सोनी एक सीनियर डॉक्टर है। उन्हें लगभग 37 सालों का तजुर्बा है। चूंकि उनकी प्रेस्क्राइब की जहरीली कोल्ड ड्रिंक सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई और फिर उनकी मौत हो गई, इसलिए इन पर ये एक्शन लिए जा रहे हैं। पूरे मामले की जांच भी शुरू की जा चुकी है। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले दिन में पुलिस ने डॉक्टर सोनी और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों के खिलाफ परासिया थाने में एफआईआर दर्ज की थी। ये वही फार्मा कंपनी है जो इस जहरीली सिरप की मैन्युफैक्चरिंग करती है। मामला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत दर्ज हुआ है। इंडिया टुडे के पत्रकार रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक ये धाराएं हैं ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट धारा 27A, जो अवैध दवाएं बनाने, बेचने और देने पर लगाई जाती हैं। बीएनएस की धारा 105 और 276 यानी गैर इरादतन हत्या और दवाओं में मिलावट। धारा 105 साबित होने पर जुर्माने के साथ साथ 5 से 10 साल तक की जेल भी हो सकती है, जबकि 276 में 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान हैं। ये केस परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंकित सहलाम की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इसी केस में गिरफ्तारी हुई, फिर सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बच्चों के इलाज में लापरवाही की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ कमिश्नर तरुण राठी की तरफ से यह आदेश रविवार 5 अक्टूबर को जारी किया गया। आदेश में कहा गया है, सिविल हॉस्पिटल परासिया में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डॉक्टर प्रवीण सोनी निजी प्रैक्टिस यानी प्राइवेट ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इलाज के लिए आए शिशुओं को कुछ दवाइयां लिखी। इन दवाइयों के सेवन के बाद कई बच्चों को तेज बुखार और पेशाब करने में तकलीफ हुई। पीड़ित बच्चों में से कुछ की मौत हो गई। जांच में साफ हुआ कि डॉक्टर सोनी की लिखी दवाओं से बच्चों की किडनी पर गंभीर असर पड़ा। इसी की वजह से मौत हुई बच्चों की। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अगर डॉक्टर सोनी ने बच्चों की ठीक से जांच की होती, बीमारी की सही पहचान कर सही इलाज दिया होता तो उनकी जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने प्राइवेट में इलाज करने के दौरान ऐसा नहीं किया। नतीजतन उन्होंने कभी ठीक न हो पाने वाला नुकसान पहुंचा दिया है। डॉक्टर सोनी ने विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया और अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को निभाने में वो पूरी तरह नाकाबिल साबित हुए। जो कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण ने बच्चों को दी थी, उसके लैब टेस्ट में पाया गया कि उसमें डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG मिला हुआ था। यह एक जहरीला इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका इस्तेमाल एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में होता है, यानी पिघलने से बचाने के लिए और ब्रेक लगाने के लिए तरल के रूप में। दवा में इस जहरीले कंपाउंड की मात्रा 46.28% से लेकर 48.6% के बीच पाएगी, यानी 46% से लेकर 48% के बीच। ये एक इंसानों के लिए जहरीला केमिकल है जो अगर शरीर में चला जाए ज्यादा मात्रा में खासकर, तो किडनी फेल कर देता है और मौत तक का कारण बन सकता है। जांच में साफ हुआ कि डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ज्यादातर बीमार बच्चों को यही कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप लिखी थी। 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह बैन लगा दिया। यह फैसला तब लिया गया जब जांच में उसी बैच के सैंपल में जहरीले पदार्थ की पुष्टि हुई, जिससे जुड़े 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें पहले 9 बच्चों की और अब 2 और बच्चों की मौत की खबर मिली। बीते 1 महीने में हुई मौतों में ज्यादातर बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। 10 बच्चों की मौत नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई, जबकि 6 अन्य बच्चे अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। जिन बच्चों की मौत हो चुकी है उनके नाम है शिवम राठौर जो 4 साल के थे, 4 सितंबर 2025 को मौत हुई। विधि नमिता जो 3 साल की थी, 5 सितंबर 2025 को मौत हुई। अदनान की मौत हुई 7 सितंबर 2025 को। उसैद जो 4 साल के थे,
उन्होंने दम तोड़ा 13 सितंबर 2025 को, जबकि ऋषिका जो 5 साल की थी उनकी 15 सितंबर 2025 को मौत हुई। 5 साल के ही हितांश सोनी ने 19 सितंबर 2025 को दम तोड़ा। चंचलेश की मौत 26 सितंबर 2025 को हुई। विकास की भी मौत 26 सितंबर 2025 को हुई, जबकि संध्या की मौत 1 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड की गई। योगिता ठाकरे जो 2 साल की थी उन्होंने 4 अक्टूबर 2025 को दम तोड़ा। श्रेया 16 सितंबर 2025 को इनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन रिपोर्ट 4 अक्टूबर को साफ हुई। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हर मृतक बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि बीमार बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। ये सब एक्शन मध्य प्रदेश सरकार उस रिपोर्ट के आने के 2-3 दिनों के बाद ले रही है जब तमिलनाडु सरकार दवा कंपनी के खिलाफ एक्शन ले चुकी थी। श्री सन फार्मा जो कोल्ड ड्रिंक्स की निर्माता है, तमिलनाडु से ही अपना काम करती थी। 2 अक्टूबर को तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट की रिपोर्ट में इसे नॉन स्टैंडर्ड एंड डिफेक्टिव यानी NSQ घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब है कि गैर मानक और खराब क्वालिटी वाली दवा। अब MP की सरकार ने श्री सन फार्मास्यूटिकल्स की बाकी दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस कंपनी पर तमिलनाडु सरकार पहले ही 1 अक्टूबर को बैन लगा चुकी थी। जब शुरुआती रिपोर्ट में कोल्ड ड्रिंक को मध्य प्रदेश के बच्चों की मौत से जुड़ा पाया गया था, तब तमिलनाडु ने ये एक्शन लिया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला बाद में लिया। मामले में जांच अब भी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक आगे की जांच इस बात पर फोकस्ड रहेगी कि जहरीली दवा की सप्लाई, वितरण और प्रिस्क्रिप्शन की पूरी चेन में कौन कौन जिम्मेदार है। केंद्र की ओर से भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी शुरू की जा चुकी है, रेड मारी जा रही है। मकसद है खांसी की सिरप, बुखार की दवाओं और एंटीबायोटिक्स की क्वालिटी की जांच करना। शुरुआत के दौर में मुझे ये लगा था कि वायरल इन्फेक्शन है और तमाम जो खबरें आ रही थी कि कुछ वायरल इन्फेक्शन है, जैसे H3N2 वायरस है, उसके कारण से तेज बुखार आएगा, सर्दी जुकाम होएगी और पानी की कमी होगी, उसके कारण से किडनी पे इफेक्ट भी आता है। ये इंसिडेंट था। और दूसरा कुछ रिकेट्शियल डिसीज होती है जिसके कारण से भी सेम की हाई ग्रेड फीवर रहेगा, बॉडी एक होएगी और उसके बाद में किडनी पे असर आता है। तो बहुत मिक्स पैटर्न मतलब यानी कि क्लिनिकली समझ में आ रहा था। तो उसमें कहीं ऐसा दूर दूर तक यदि कोई ड्रग्स के बारे में यदि मालूम हो जाए कि ये ड्रग्स टॉक्सिक हो सकती है तो उसको इंसान क्यों लिखेगा यार। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले के सभी लोगों को जवाबदेह ठहराना होगा, बिल्कुल ठहराना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक डॉक्टर से सारा पूरा सिस्टम जो है इसके पीछे उसे जवाबदेह ठहराया जा सके। सिर्फ एक डॉक्टर की गिरफ्तारी से सब कुछ सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस कंपनी ने दवा बनाई, जिस अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस पर निगरानी रखे कि कौन सी दवाएं दी जा रही हैं, कौन सी दवाएं प्रदेश में सप्लाई हो रही हैं, जिले में सप्लाई हो रही हैं, उनकी अथॉरिटी, उनकी आंसरेबिलिटी, उनकी जवाबदेही कब तय की जाएगी, कैसे तय की जाएगी, इसकी जांच बेहद जरूरी है। डॉक्टर तक वो दवा कैसे पहुंची? जिस डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई प्रवीण सोनी की, उन्होंने ये दावा किया है कि वो पिछले 15 सालों से इस कंपनी की इस तरह की कफ सिरप दे रहे थे। तो फिर जब ये 15 सालों से चल रहा था, अब जो बदलाव हुए वो क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी पूरी तहकीकात की जानी चाहिए। जो भी जिम्मेदार हैं उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए हो सकता है कि इस केस में आगे भी इस तरह की कुछ बड़ी अपडेट्स आए। जो भी पता चलता है खबरें आपको हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉक।